अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होगे इंशाल्लाह ताला। मैं हूँ आयशा आसिम। आज हम फर्स्ट ईयर का कंप्यूटर साइंस का एसडीएलसी मॉडल डिस्कस करेंगे। एसडीएलसी क्या है? व्हाट इज़ एसडीएलसी? एसडीएलसी स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिंपल में इसको अगर वैसे समझ लें, इस एसडीएलसी क्या है? एसडीएलसी बच्चों किसी सॉफ्टवेयर को बनाने का एक मुनज़्ज़म, एक तरतीबवार तरीक़ाकार है, जिसमें सॉफ्टवेयर को ए टू ज़ी शुरू से आखिर तक हर मराहल में बनाया जाता है, एक तरतीब में बनाया जाता है। इसमें देखा जाता है यूज़र की नीड क्या है, सॉफ्टवेयर के लिए क्या क्या चाहिए, उसमें वो काम अच्छा करे, उसमें उसमें कोई भी एरर ना हो, हर काम मुकम्मल वक्त पर हो जाए, बजट फ्रेंडली हो, मीन each and everything. So SDLC stand for Software Development Life Cycle is a process used to design, develop, test and maintain software in a systematic and structured way. एक ऐसा तरीक़ाकार जिसमें सॉफ्टवेयर को मरहलावार बनाया जाता है, टेस्ट किया जाता है, बाद में देखा जाता है किसी जगह पर कोई गलती तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है, अगर हो तो उसको रिमूव किया जाता है। क्लियर हो गया? आफ्टर दैट उसको यूज़र के हैंड ओवर किया जाता है कि यूज़र इसको लुक आफ्टर करे, इसको यूज़ करे और जो भी वो अपना काम करता है। ठीक है, क्या करता है भाई? इसकी अगर फेजेस की बात करें, फेजेस ऑफ एसडीएलसी, वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग। आप सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखते हो, रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हो, कुछ किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, देन उनको डिज़ाइन करते हो, डिज़ाइन के बाद कोडिंग का प्रोसेस आता है, फिर टेस्टिंग होती है, लास्ट पे डिप्लॉयमेंट होता है, यूज़र के हैंड ओवर कर दिया जाता है अपना सॉफ्टवेयर और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस होती है। लेकिन ये बड़ा मज़े का सॉफ्टवेयर है, इसका ये मॉडल है, इस मॉडल में अगर आप किसी एक फ़ेज़ से दूसरी फ़ेज़ में जाते हो तो दोबारा से वापस आने के चांसेस मौजूद होते हैं। क्लियर है कि आपके पास अगर कोई मिस्टेक हो गई है दूसरी फ़ेज़ में जाके, तीसरी में जाके किसी जगह पे कोई एरर आ गया है तो आप दोबारा से पीछे जा सकते हो। क्लियर है? अब इसको हम स्टडी करते हैं वन बाय वन। वेरी फर्स्ट एसडीएलसी की फ़ेजेज़ क्या हैं बच्चों? रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसमें क्या देखते हैं? इसमें देखा जाता है यूज़र से, क्लाइंट से, डेवलपर से, उनसे मालूमात ली जाती है कि उनको किस तरह की, जो भी डेवलपर्स होते हैं वो यूज़र से और क्लाइंट से पूछते हैं कि उनको सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिए। क्लियर है? उसमें फ़ीचर्स कौन से होने चाहिए, उसमें मेन हर पॉइंट को हाईलाइट किया जाता है, यूज़र की रिक्वायरमेंट गैदर की जाती हैं, प्रॉब्लम और नीड्स को देखा जाता है, सॉफ्टवेयर का मकसद मालूम किया जाता है, यूज़र क्या चाहता है, यूज़र की बेसिकली यूज़र की नीड क्या है। सो इन दिस फेज़ यूज़र रिक्वायरमेंट्स आर कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। यूज़र की रिक्वायरमेंट को गैदर किया जाता है, देन उनको एनालाइज किया जाता है। डेवलपर्स अंडरस्टैंड व्हाट द सिस्टम शुड डू। डेवलपर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि सिस्टम क्या कर सकता है। दिस फेज़ डिफाइन द गोल ऑफ द सॉफ्टवेयर। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या होता है, आपके पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर का गोल डिफ़ाइन किया जाता है। जैसे अगर हमने कोई घर बनाना हो तो घर बनाने से पहले भी हमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग की ज़रूरत होती है कि घर बनाने से पहले हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, उसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ लगेगी, लाइक उसमें ईंटें लगेंगी, सीमेंट लगेगा, बजरी लगेगी, सरिया लगेगा, वट एवर जो भी जितनी भी चीज़ें हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग की ज़रूरत होती है। ठीक हो गया? ये इसकी फ़र्स्ट फेज़ है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सेकंड फेज़ है बच्चों सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन मतलब उसका फ्रेमवर्क रेडी कर लिया जाता है। ठीक है? द सिस्टम स्ट्रक्चर एंड ब्लूप्रिंट आर क्रिएटेड, मीन उसका एक नक्शा बना लिया जाता है सॉफ्टवेयर का, जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाना है। डेटाबेस इंटरफेस एंड आर्किटेक्चर आर डिज़ाइंड। इसमें क्या होता है भी, इट गाइड द डेवलपमेंट प्रोसेस। इस मरहले में सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन तैयार किया जाता है। अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, यूज़ तो करना है अगले बंदे ने, उसमें बटन्स कहाँ पे लगाने हैं, उसमें लोगो पेज कहाँ पे लगाना है, लॉगिन पेज कैसा होगा उसका, डेटाबेस कैसे काम करेगी, मीन इस मरहले में सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, सॉफ्टवेयर का नक्शा तैयार किया जाता है सिंपल में। क्लियर हो गया? प्लान किया जाता है स्ट्रक्चर, यानी सॉफ्टवेयर की शक्ल को, आल उसकी लेआउट कैसी है, उसका डेटाबेस डिज़ाइन क्या है, उसका फ़्लो चार्ट क्या है। जैसे अगर हम देखें कि अगर हमने घर बनाना है, हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर लेते हैं, लेकिन उससे अगला फ़ेज़ हमारा क्या होता है, हमें एक नक्शा चाहिए होता है।
ठीक है ना, नक्शा चाहिए होता है कि कौन सी चीज़ किस जगह पे बनानी है। इसी तरह रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। सिस्टम डिज़ाइन उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने 1 बाय 1 लिखी हुई हैं। आप स्टडी कर सकते हैं इसको, आसान अल्फाज में इसको लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन में, अगर आपको क्वेश्चन आता है SDLC से रिलेटेड कि यूज़र की नीड क्या है, यूज़र क्या चाहता है। उससे अगला फ़ेज़ है बच्चों, थर्ड फेज़ है कोडिंग एंड डेवलपमेंट फ़ेज़। कोडिंग एंड डेवलपमेंट फ़ेज़ में क्या है कि इस मरहले में जैसे आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, डिज़ाइन प्रोसेस हो गया, डिज़ाइन के बाद क्या होता है, एक्चुअल काम जो सॉफ्टवेयर को बनाने का होता है वो यहाँ से होता है। ठीक है, कोडिंग की जाती है, उसके सारे के सारे कोड डिज़ाइन किए जाते हैं। डेवलपर क्या करते हैं, राइट कोड बेस्ड ऑन द डिज़ाइन। जिस डिज़ाइन को उन्होंने फॉलो किया है, जो डिज़ाइन उन्होंने बनाया है, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कोडिंग की जाती है। एक्चुअल सॉफ्टवेयर इज़ बिल्ट इन दिस फेज़। इस फेज़ में बेसिकली सॉफ्टवेयर बनना स्टार्ट होता है। सॉफ्टवेयर के लिए लैंग्वेजेस लगती हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी लैंग्वेज उसमें यूज़ होती है। मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर साइंस में यूज़ होती हैं, लाइक जावा है, पाइथन है, C++ है, PHP है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। सॉफ्टवेयर बनाते हुए जब कोडिंग होती है तो कोडिंग किसी ना किसी लैंग्वेज में होती है। क्लियर हो गया। फिर क्या है जी, ये SDLC का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग ज़बान में डेवलपर्स क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, लेकिन किस में, किसी ना किसी लैंग्वेज में। क्लियर है, इसमें कोडिंग होती है, सॉफ्टवेयर के फीचर्स बनते हैं, सॉफ्टवेयर की वर्किंग, हर चीज़ जो होती है वो कोडिंग में होती है। मेन जो सॉफ्टवेयर, जैसे देखें अगर हम दूसरी साइड पे इसकी एग्जांपल जैसे हम घर वाली ले रहे थे, पहले उसकी रिक्वायरमेंट हो गई, रिक्वायरमेंट के बाद हमने उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, देन क्या होता है, देन उसका एक्चुअल वर्क होता है। ठीक है ना, लेबर लगा के घर बनाना स्टार्ट होता है। उसी तरह सॉफ्टवेयर के लिए भी कोडिंग वही काम करती है कि इसमें एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर होता है वो तैयार होना स्टार्ट होता है। क्लियर है। उससे अगला फेज़ है बच्चों टेस्टिंग का। जब आपका सॉफ्टवेयर रेडी हो जाता है तो क्या होता है, सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है। सॉफ्टवेयर इज़ टेस्टेड फॉर एरर्स एंड बग्स। टेस्ट क्यों किया जाता है, उसको चला के देखा जाता है कि उसमें एरर तो नहीं है, उसमें बग तो नहीं है। हम वैसे गलती बोल सकते हैं, मिस्टेक बोल सकते हैं, लेकिन हम कंप्यूटर लैंग्वेज में जब बात करेंगे वहाँ पे एरर और बग का वर्ड यूज़ होगा। इसको आपने भूलना नहीं है। बग गलती को बोलते हैं, मिस्टेक को बोलते हैं, और उस गलती को, उस मिस्टेक को ख़त्म करने को डिबगिंग बोलते हैं। क्लियर है। प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाइड एंड फिक्स। वेरी फर्स्ट जब सॉफ्टवेयर चलाया जाता है तो उसकी प्रॉब्लम्स निकलती हैं, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, देन उसको फिक्स किया जाता है। क्वालिटी इज़ इंश्योर्ड बिफोर रिलीज़। अपने सॉफ्टवेयर को रिलीज़ करने से पहले उसकी क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। सॉफ्टवेयर को चेक किया जाता है, कोई बग तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर मिले तो उसको क्या किया जाता है, उसको डीबग किया जाता है। क्लियर हो गया। फिर एरर, अगर अब ये देख लें एरर होगा तो कौन सा होगा, कोई बटन काम नहीं कर रहा होगा। क्लियर है ना, किसी जगह पे यस नो का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, किसी जगह पे कोई चीज़ मिसिंग होगी, कोई लॉगिन के नीचे जो एरिया, जो टैब होते हैं वो नहीं होगा। मीन इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। किसी जगह पे कोई नाम ही नहीं लिखा होगा, क्लियर है ना कोई सेक्शन मिस होगा तो उसको रिमूव किया जाता है। क्लियर हो गया। ये क्या काम होता है इसमें बच्चों, ये सारा काम टेस्टिंग में होता है। मीन जब आपने कोडिंग कर ली, ठीक है, कोडिंग के बाद जब टेस्टिंग फेज़ आती है तो आपकी सारे के सारे सॉफ्टवेयर को चला कर देखा जाता है कि उसमें किसी जगह पे एरर तो नहीं है, किसी जगह पे सॉफ्टवेयर गलत काम तो नहीं कर रहा। ऐसा ना हो कि टेस्टिंग फेज़ ना हो और सॉफ्टवेयर को रिलीज़ कर दिया जाए तो बाद में वो फ्लॉप हो जाए। तो ये टेस्टिंग का प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद है बच्चों डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, जब टेस्टिंग प्रोसेस कंफर्म हो जाता है कि उसमें कोई एरर नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्वालिटी अच्छी है, स्पीड अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है, देन क्या होता है, आप सॉफ्टवेयर को यूज़र को हैंड ओवर कर दिया जाता है। उस बंदे को दे दिया जाता है जिसने सॉफ्टवेयर की डिमांड की होती है। ठीक है, द सॉफ्टवेयर इज़ डिलीवर्ड टू द यूज़र, देन इट इज़ इंस्टॉल्ड एंड मेड लाइव। उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। ठीक है, यूज़र स्टार्ट यूजिंग द सिस्टम। यूज़र क्या करते हैं भाई, सिस्टम को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। देन
अच्छा बच्चों, जब सॉफ्टवेयर बिल्कुल रेडी हो जाता है तो क्या किया जाता है, उसको यूज़र के लिए लॉन्च कर दिया जाता है, ठीक है। ताकि यूज़र क्या करे, उसको इंस्टॉल करे, देन उसको वर्किंग में ले आए, उसको सिस्टम में यूज़ करे। जैसे देखें, सॉफ्टवेयर को कहाँ पे अपलोड किया जाता है, प्ले स्टोर पर। ओके, ऐप अपलोड करना, स्कूल में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, वहाँ पर सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है, यूज़र उसे इस्तेमाल करता है और रियल इन्वायरमेंट में रन किया जाता है। ये डिप्लॉयमेंट का मेथड है। लेकिन डिप्लॉयमेंट कब होता है, जब आप टेस्टिंग फेज़ से आगे आ जाते हो। उसके बाद क्या है, मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस में क्या होता है भाई, सॉफ्टवेयर को वक्त के साथ साथ बेहतर बनाया जाता है। उसमें कोई ना कोई एरर हो या कोई ना कोई चीज़ पुरानी हो जाए, उसको अपडेट किया जाता है, नए फीचर्स शामिल होते हैं। मीन सॉफ्टवेयर इज़ अपडेटेड एंड इम्प्रूव्ड, बग्स आर फिक्स्ड आफ्टर रिलीज़। क्लियर है, जब आपने सॉफ्टवेयर को रिलीज़ कर दिया तो उसमें से जितनी भी गलतियाँ होती हैं उनको फिक्स कर दिया जाता है, उनको रिमूव कर दिया जाता है। न्यू फीचर्स कैन बी एडेड, नए फीचर्स को ऐड किया जाता है। सो ये ऑप्शन कहाँ आता है, हर सॉफ्टवेयर की एक डेट होती है, ठीक है ना। उस डेट तक सॉफ्टवेयर को अपडेशन की ज़रूरत होती है। सो जब प्ले स्टोर पर कोई भी चीज़ आती है तो उसमें आप ये जैसे कोई भी चीज़ आप इंस्टॉल करते हो तो अपडेट का फ़ीचर मांगती है, ठीक है ना। अपडेट का ऑप्शन आता है उसमें, वो उसका वेरिएंट ओल्ड हो जाता है, जैसे ही न्यू वेरिएंट आता है तो आप अपडेट पे लगा कर उसको अपडेट कर लेते हो। अपडेट के साथ क्या होता है, उसमें नए फीचर्स ऐड हो जाते हैं, जो पुराने फीचर्स होते हैं वो उसमें से रिमूव हो जाते हैं। क्लियर हो गया। उसकी मेंटेनेंस की जाती है, सिंपल वर्ड में। जैसे अगर हमने घर बना लिया है, उसकी टेस्टिंग कर ली है, उसमें कोई ना कोई मसला है, दोबारा से उसको मेंटेन कर लिया है, क्लियर है ना। तो ऐसा तो नहीं होता कभी भी कि आपने कोई घर बनाया हो, ठीक है, तो वो ताहियात ठीक रहे, ऐसी तो पॉसिबिलिटी नहीं होती ना। मीन अगर इंसान घर बनाया है किसी भी बंदे ने, वो उसको यूज़ कर रहा है, वो उसमें रह रहा है, तो उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ना कुछ मतलब चेंज होता रहता है, ठीक है। कभी कोई चीज़ ख़राब हो गई, कभी कोई चीज़ ख़राब हो गई, कभी खुदा ना खास्ता कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इंसान क्या करता है, उसको उसकी अपडेशन करवाता रहता है, उसकी मेंटेनेंस करवाता रहता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर का काम भी यही है कि उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको अपडेट करना ज़रूरी होता है, उसके नए फीचर्स के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको स्पीड अप करने के लिए। क्लियर हो गया। ये था मेंटेनेंस का उसकी एक्सप्लेनेशन जो भी थी। ये थी बच्चों हमारी एसडीएलसी की फेजेस। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आपने ज़रूर कमेंट में बताना है और लाइक और शेयर करना है। इसके बाद मैंने लास्ट पे समरी भी थोड़ी सी दे दी है, उसको भी आपने पढ़ लेना है। क्लियर है। उम्मीद है ये आपके पेपर में आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।